आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कीवर्ड्स को किस तरह सेटअप करते हैं मैनीचैट में और मेन मेन्यू को किस तरह सेटअप करते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली होता क्या है? कीवर्ड्स वो ऐसे सेट ऑफ मैसेजेस, सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है जो कि कस्टमर या यूजर अपने आके टाइप करता है और बॉट उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है कस्टमर को। फॉर एग्जाम्पल, आप ये ऊपर देख रहे हैं कि मैसेज कॉन्टेन्स हेलो। तो अगर कस्टमर आके लिखता है हेलो या कुछ भी ऐसा लिखता है तो हम उसको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज सेंड कर सकते हैं, कोई फ्लो ट्रिगर करा सकते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, कोई हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, ऑटोमेशन किसी भी तरह की हम कर सकते हैं। मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं कि रूल बना सकते हैं कि कस्टमर ने अगर हेलो टाइप किया है तो बॉट उसको रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम बेसिकली ये बनाएंगे किस तरह और इस पे हम बेसिकली चलेंगे इसके साथ किस तरह मैनी चैट में। तो सबसे पहले हम वापस आते हैं अपने पिछला पेज में। तो हम आपको ऑटोमेशन के अंदर आएंगे और आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर कीवर्ड्स नाम का एक टैब होगा, इसके अंदर आपने चले जाना है और यहाँ पर बेसिकली सारे कीवर्ड्स ना इसमें यहाँ पर लिस्ट हुए होंगे कि ये सबसे पहला कीवर्ड है जिसका एक्शन क्या होगा कि मैसेज इज स्टार्ट और सब्सक्राइब। ये दो कीवर्ड है। अगर कस्टमर ये दो आके लिखेगा तो हमने करना क्या है? रिप्लाई करना है ये चैनल और रिप्लाई। चैनल कौन सा? मैसेंजर पे रिप्लाई जाएगा, रिप्लाई क्या जाएगा? सब्सक्राइब टू बॉट, ये फ्लो का नाम है। इसी तरह से हम एक और कीवर्ड यहाँ पर लगा लेते हैं कि वो कह रहा है कीवर्ड लिखो। मैं लिखता हूँ जी, अच्छा यहाँ पर चले मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ सिलेक्ट चैनल एसएमएस के फॉर्म मैसेंजर, जी मैं कहता हूँ मैसेंजर पे क्रिएट कीवर्ड। अब मैं वो कहूंगा वो क्रिएट अ न्यू रिप्लाई, यहाँ पर क्लिक करके हम रिप्लाई भी कर सकते हैं। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, यहाँ पर हम उसको फ्लो को लगा देंगे अपने, ये जी मैंने फ्लो को लगा दिया। अब हम मल्टीपल कीवर्ड भी सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये दोबारा से कीवर्ड सेटअप नहीं करना। अगर एक ही फ्लो आपने भेजना है मल्टीपल कीवर्ड्स पे तो हम ये दोबारा से सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल कॉमा सेपरेटेड कर देंगे। सेपरेट कॉमा हाय गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये हम इसको सेव कर देंगे। मतलब ये सारे कीवर्ड जो होंगे वो इस फ्लो को ट्रिगर करेगा। अब मैं आता हूँ इसके अंदर पिज्जा लाविया में और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो। जी बॉट ने उसको ट्रिगर कर लिया, उसको सेंस कर लिया और ये ठीक है जी, ये होता है ट्रिगर्स। इसी तरह से मैं एक और ट्रिगर बनाता हूँ यहाँ पर कि कस्टमर, सॉरी ये ना, मैं आपको एक वहां से बना के दिखाता हूँ। ये देखें, इफ मैसेज इज थम्स अप, ये मैसेज है तो हमने क्या रिप्लाई करना है? हम कहते हैं जी हमने भी वही रिप्लाई करना है। तो मैं एक नया कीवर्ड बना लेता हूँ, मैं क्यों इसको इतना तंग कर रहा हूँ। इफ द मैसेज इज थम्स अप, select channel, create keyword, create a new reply, when message is thumbs up, हम भी जनाब बॉट को कहेंगे जी थम्स अप भेज दें। ये जी थम्स अप, ठीक है जी। अब हम इसको आगे थम्स अप भेजेंगे, थम्स अप। ओहो, किधर चले गए थम्स अप? ये जी थम्स अप गया। ओह आई अंडरस्टैंड क्या हुआ। ये बेसिकली इमोजी है, ये थम्स अप नहीं है, ये इमोजी में थम्स अप है। बेसिकली थम्स अप जो होता है ना वो मैसेंजर इसमें नहीं होता, वो उसके मोबाइल से होता है। मैं आपका मोबाइल ग्रैब करता हूँ और वहां से थम्स अप सेंड करता हूँ, वहां पर थम्स अप। ये दीदी मैंने थम्स अप सेंड किया अपने मोबाइल से तो उसने भी सेंड अप करता। अभी मुझे पता चला है कि ये मेरे ख्याल से ऐसे थम्स अप
नहीं, मैसेंजर डेस्कटॉप वर्जन में कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कुछ नहीं होती। यहाँ पर करने से आ जाता, लेकिन वो आया नहीं है। तो मैंने मोबाइल से इसको सेंड किया, थम्स अप दूसरे में आ गए थे, थम्स अप सेंड करती है। ये बेसिकली थम्स अप होता है, ये सिर्फ इमोजी है। तो ये हमने देख लिया कि हम कीवर्ड को शायद किस तरह टेस्ट करते हैं। अब हम फ्लोज के अंदर आके भी कीवर्ड लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ ट्रिगर में जाते हैं, यहाँ जाते हैं कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स में ये एसएमएस का कीवर्ड्स होते हैं, ये हमने नहीं भी देखना, हम मैसेंजर पे देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा जी, अब हम एक, हो सकता है कस्टमर एक इतना लंबा सेंटेंस लिखे, ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं कि मतलब उसने कुछ फॉर एग्जाम्पल करना है, ऑर्डर करना है पिज्ज़ा, ठीक है, तो वो हम ये तो नहीं बना सकते ना कीवर्ड इज पिज्ज़ा, तो हम लिखते हैं हाँ, मतलब वो लिखते, कस्टमर टाइप आई वांट टू ऑर्डर अ पिज्ज़ा, तो हम क्या करेंगे, इफ मैसेज कंटेन्स पिज्ज़ा, हम यहाँ लिख देंगे ग्रेट, व्हाट पिज्ज़ा यू आर लुकिंग फॉर। और अब मैं मैसेज क्या करूंगा, हेलो नाविया, आई वांट टू ऑर्डर अ पिज्ज़ा, इज दैट पॉसिबल। देखें जी, मैंने, उसने पूरे सेंटेंस के अंदर से पिज़्ज़ा के कीवर्ड को उठा लिया और मुझे उसके रिगार्डिंग उसने मुझे जवाब दे दिया। तो ये हम इस तरह से करते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कस्टमर्स जो होते हैं वो उनको नहीं पता होता कि जी हम मतलब वो लंबा सेंटेंस, हर बंदा तो सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं ना लिखेगा आगे, तो अगर तो वो, अब हम एक और कीवर्ड बना सकते हैं जी बर्गर के नाम से, उसको बर्गर वाले फ्लोज के साथ कनेक्ट करा सकते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि एक ऑटोमेशन बना के देखते हैं, जो कि मैंने कभी टेस्ट नहीं की, लेकिन मैं इसको टेस्ट करने लगा हूँ। कंडीशन लगाते हैं, इफ द यूजर इनपुट नाम से कुछ होगा यहाँ पर, लास्ट इनपुट, लास्ट टाइप, ओके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम जो स्ट्रेटजी यूज करेंगे वो ये होगा कि हम एक और फ्लो बनाएंगे, उसके अंदर हम कीवर्ड लगाएंगे बर्गर का। तो अगर तो कस्टमर बर्गर के रिलेटेड कुछ भी लिखता है तो वो जो होगा बर्गर वाला फ्लो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह जो है कीवर्ड्स को सेटअप करते हैं मैन चैट के अंदर, उसके बेस हम ऑटोमेटेड रिप्लाईज भेजते हैं कस्टमर को। अब हम आगे फ्लोज को, इसको आगे भी कोई फ्लो कनेक्ट करा सकते हैं। तो पहले उसने ये वाला भेज दिया, उसके बाद हम उसको फ्लो कनेक्ट करा लिए, ले जी ये वाला हमने आगे, इसके बाद कोई और फ्लो जो है कनेक्ट करा लिया, इस तरह करके, ठीक है। तो ये इस तरह से हम आगे इसको ब्रांचेस भी कनेक्ट करा सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास हो गया कीवर्ड्स। इसके बाद हम मेन मेन्यू देखते हैं। मेन मेन्यू क्या होता है, वापस में अगर मैसेंजर में हो तो ये आपको 3 डॉटेड लेयर्स नजर आ रहे हैं, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर एक मेन मेन्यू आ रहा है। कस्टमर किसी भी टाइम इस पे क्लिक करके ना तो पर्टिकुलर फ्लो को रन कर सकता है। अब जैसे मैं मेन मेन्यू बनाने लगूँ, मैं सेटिंग्स में आता हूँ, मैसेंजर के अंदर आना है, और ग्रीटिंग टेक्स्ट कीबोर्ड इनपुट डिफॉल्ट रिप्लाई, मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट रिप्लाई, दिस रिप्लाई इज ट्रिगर्ड व्हेन योर कॉन्टैक्ट टाइप समथिंग योर बॉट कैन नॉट रिकॉग्नाइज, लाइक इफ यू हैवंट सेट अप अ कीवर्ड, मतलब कोई अभी मैंने कीवर्ड सेटअप नहीं किया हुआ, वी रिकमेंड सेटिंग इट अप टू वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स। तो डिफॉल्ट रिप्लाई हम एनेबल्स एंड फायर वंस 24 आवर या एवरी टाइम भी कर सकते हैं। मतलब एवरी टाइम अगर कस्टमर को, बॉट को कीवर्ड रिकॉग्नाइज नहीं होता, उसको नहीं समझ आती कि कस्टमर ने क्या लिखा है, तो वो ये पर्टिकुलर फ्लो बाय डिफॉल्ट जेनेरिकली चला देगा, ठीक है जी। अब हम वापस आते हैं इसके अंदर मैसेंजर के अंदर, अब हम वेलकम मेन मेन्यू में आएंगे। अच्छा जी, डायनेमिक मेन्यूज को भी हम नहीं छेड़ेंगे, ये एडवांस लेवल की चीज़ है, तो इसको हम फिलहाल रहने देंगे यहीं पर। डिफॉल्ट इसका वैसे कोई यूज भी ऐसे नहीं होता। डिफॉल्ट मेन्यू होता है किसी भी पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर फ्लो पे आके मेन्यूज को ऑटोमेटिकली चेंज करता है ना रन टाइम, तो वो हम अभी फिलहाल नहीं देख रहे। तो यहाँ पर हम मेन्यूज ऐड कर सकते हैं। एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड मेन्यू, हम लिख देते हैं जी और ऑर्डर स्टेटस,
ऑर्डर पिज़्ज़ा, हम यहाँ लिख देते हैं आवर वेबसाइट। इसमें हम काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं, मल्टीपल अप टू 20 हम ऐसे जो है ना बना सकते हैं। इसको फिर हमने अब कनेक्ट भी कराना है। अब ऑर्डर स्टेटस जो है क्या करें, रिप्लाई विद अ मैसेज या ओपन अप अ वेबसाइट। हम कहते हैं रिप्लाई विद अ मैसेज, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग फ्लो एंड दिस इज गोना बी द फ्लो व्हिच वी आर गोइंग टू रन अप। हियर वी गो। एंड क्या एक्शन भी परफॉर्म कराना है आपने, कोई टैग भी लगाना है। हाँ जी, टैग भी लगाना है। कस्टमर एंटर्ड via main मेन्यू, ताकि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कितने लोग हैं जी जिन्होंने ऑर्डर स्टेटस जो चेक करना है अपना मेन्यू से रिलेटेड। लॉजिक है ना, जिस तरह की मर्जी लगा दें आप, और एक्शन भी परफॉर्म कराने हैं। हमने कस्टमर एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिफाई भी कराना है कि जी भाई इस फलाने कस्टमर ने बॉट के अंदर हाजिरी दी है। ठीक है जी, ये हम इसको यहाँ पर कर देंगे, वो उसको ईमेल सेंड कर देगा, मैसेंजर पे सेंड नहीं करेगा क्योंकि वो एक जो 24 आवर रूल का बैरियर आ गया था, वो जो मैं एडवांस में बताऊंगा क्या होता है। तो कस्टमर को ईमेल चले जाएगी। अगर आपके पास मैनीचैट की एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो जिस तरह व्हाट्सएप का मैसेज आता है उस तरह ही मैनीचैट की एप्लीकेशन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जी फलाने बंदे ने कुछ किया है, या आप अपनी मर्जी से लिख दें काइंडली उसको असिस्ट करें। ठीक है जी। तो ये वो मेरे टीम मेंबर्स थे बेसिकली सारे जो इस मेरे पेज को मैनेज कर रहे हैं, नोटिफाई एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये बड़ा मज़ेदार फीचर होता है, कभी किसी भी पॉइंट पे हमने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना हो, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स को बीच में लाना हो, या कोई कोई एरर आ जाता है तो हमने नोटिफाई एडमिन्स को नोटिफाई करते हैं। कोई भी टैग किसी भी पॉइंट पे रिमूव करना हो तो हम उसको रिमूव टैग कर देते हैं। जैसे कि अब मैं ग्रीन वाला रिमूव कर दूंगा ऑर्डर स्टेटस पे लगने पे। हम कन्वर्सेशन को ओपन भी कर सकते हैं, डन भी कर सकते हैं। कस्टम फील्ड ये बात चीज़ है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक्सटर्नल रिक्वेस्ट ये सब ये एडवांस चीज़ें हैं। ठीक है, ये होता है चेंज मेन्यू, डिफॉल्ट मेन्यू। अब फॉर एग्जांपल कस्टमर किसी भी पॉइंट पे आके आ जाता है फ्लो पे, फॉर एग्जांपल वो रेड वाले को क्लिक करता है तो हम मेन्यूज को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर आके, डिफॉल्ट मेन्यू। ठीक है, डिफॉल्ट मेन्यू हम वहाँ से सेलेक्ट करते होते हैं। तो ये कुछ एक्शंस होते हैं जो कि हम इसको मुझे डिटेल में पढ़ेंगे। और पिज़्ज़ा लावे की वेबसाइट, यहाँ पर हम वेबसाइट पे जाएंगे तो ओपन अप अ वेबसाइट, दैट्स गोना बी लाइक सिंपली राइट नाउ google.com। ले जी, अब हम इसको लाइव करेंगे। अपडेट मेन्यू, स्पेसिफाई फॉर अप्लाई, डिलीट कर देते हैं फिलहाल अपडेट मेन्यू। और जी अब आप इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये जी आप इसको करेंगे तो आपको यहाँ पर मेन्यूज नजर आने लग जाएंगे, ऑर्डर सेटर, आवर वेबसाइट, और ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये बॉट चल जाएगा हमारा। ये यहाँ से डब्बा गायब नहीं होगा जब तक आप जो है इसको खुद नहीं जाकर यहाँ से डिसेबल करते हैं। ऑलराइट, तो ये हैं चीज़ें मेन मेन्यू की और कीवर्ड्स की जो हमने पढ़ी। कीवर्ड्स की ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी होती है। कीवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत मतलब हमें अपने बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि कस्टमर जो यूजर है वो क्या टाइप करेगा आके। मोस्ट पावर फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट ए, तो मोस्टली लोग क्या कमेंट कर रहे होते हैं या मैसेज कर रहे होते हैं, प्राइस एंड डिटेल्स, प्राइस एंड डिटेल्स, प्राइस एंड डिटेल्स, यही कर रहे होते हैं। तो आप इसको कीवर्ड बना सकते हो प्राइस पे और डिटेल पे, अलग-अलग फ्लोज चला सकते हो। जब भी कस्टमर अपने सेंटेंस में आके प्राइस या डिटेल भेजेगा तो आपने वो फ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देना है। किसी कस्टमर सपोर्ट एजेंट को बैठ के हर बंदे को जवाब देने की जरूरत ही नहीं। फिर आप आगे से फ्लोज डिफरेंट कनेक्ट कर लें, डिफरेंट बटन्स लगा लें, डिफरेंट लॉजिक्स बना लें, उसको वहां पर गैलरी में पिक्चर दिखा दें, प्रोडक्ट दिखा दें, वेबसाइट का एड्रेस दे दें। तो ये सब चीजें आप जिस तरह से ना ऑटोमेशन ला सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो कस्टमर सपोर्ट की तो बात ही नहीं रही, किसी को बैठने की जरूरत नहीं जब तक बॉट्स ने सारा कुछ हैंडल कर लेना है। अब तो इतने इंटेलिजेंट बॉट्स बना लेते हैं, सारी लॉजिक की गेम होती है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव किस तरह पूरा करते हैं। तो मेन चीज फोकस होनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे करते हो अपना। आपने अपना एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, अब उसको ब्रेक डाउन करें कि आपने सीरीज ऑफ स्टेप्स बाय स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स को सॉल्व आउट करना शुरू करें और उसको ऑटोमेट कर लें। ठीक है, ये इस तरह से चीजें काम करती हैं सारी। अब इसमें मजीद हम एडवांस कोर्सेज भी शुरू करेंगे इसकी। अब हम ये हमने बेसिक्स चीजें देख ली हैं, अब जितनी भी चीजें हम आगे पढ़ेंगे वो मोस्टली एडवांस ही होंगी। तो तब तक के लिए अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो अब हम आगे आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह।